महफिलों में रौनक आ जाती है उनके आने से। शब्द मुस्कुरा जाते हैं उनके कलम उठाने से। चिरागों को जलाने का हुनर रखती हैं वो। चिरागों को जलाने का हुनर रखती हैं वो। सभी राज खुल जाते हैं उनके गीत गाने से। अब मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ, तो कोशिश करूंगी आप सभी को मतलब पसंद आ जाए। कहानी का शीर्षक है गुड्डू। गुड्डू। इस अटैची को फेंक दूंगी गुड्डू, माँ ने सफाई करते हुए कहा। माँ क्या हुआ, आपको फिर सफाई का भूत चढ़ गया? अब आराम करो, इतना काम करने की उम्र नहीं है, गुड्डू ने माँ का कंधा सहलाते हुए कहा। अच्छा चलो, ये सामान तुम देख लो, जो रखना है वो रख लो और कबाड़े में डाल दो। माँ बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैं एक्स्ट्रा सामान साइड करने लगा, तभी अचानक एक डायरी पर मेरी निगाह गई। डायरी का रंग हरा था, लेकिन इतने सालों में काला हो गया था। धीरे धीरे डायरी के पन्नों को खोला, बंद डायरी के कुछ पन्नों को देखा। बार बार काटी थी जज्बातों की रेखा। ना जाने कितने किस्से सिले पड़े थे, कुछ अनकहे कुछ अनखुले मौन खड़े थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी एक गुलाब का फूल डायरी से नीचे गिरा। गुड्डू ने एक सरसरी सी निगाह उस फूल पर डाली। उसमें सलोनी का चेहरा नजर आने लगा। वो दिन आज भी मुझे अच्छे से याद है। 14 फरवरी 2006 हम दोनों की शादी का पहला वैलेंटाइन था। उस दिन सलोनी जल्दी उठ गई थी। वह नहा धोकर तैयार हो गई। सलोनी मुझे प्यार से उठा रही थी और अपने गीले बालों से मेरी तरफ झड़कने लगी। अरे यार सोने दो ना, आज तो संडे है, मैं चिल्लाते हुए बोला। अच्छा सुनो ना, एक बार उठ जाओ फिर सो जाना, सलोनी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं उठकर बैठ गया। सलोनी ने मेरे हाथों को पकड़ा और उनको चूमते हुए मेरे हाथ में एक गुलाब रख दिया। हैप्पी वैलेंटाइन डे हबी, और मेरे गालों को चूमते हुए बोली कि तुम पापा बनने वाले हो। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब नींद कहाँ आने वाली थी। मैं उसको गोद में उठाकर चिल्लाया, माँ माँ सुनो, एक खुशखबरी है। माँ हाथ में माला फेरती हुए बाहर आई। क्या बात है? माँ आप दादी बनने वाली हैं। माँ फटाफट मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़ने लगी और फिर दोनों ने माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। 9 महीने बाद हम दोनों माँ पापा बन गए। सलोनी ने बेटे का नाम अबीर रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन तुम माँ से झगड़ा होने के कारण हमें छोड़कर चली गई। आज उस बात को 12 साल हो गए हैं। सुनो ना, अब तो तुमने शादी भी कर ली है, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। हमारी तो लव मैरिज थी, फिर भी तुम मेरे गुस्से के पीछे का प्यार नहीं देख पाई। पर मैं तुम्हें शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्या तुमको मेरी याद आती है? अरे अरे मैं तो पागल हूँ, अब मेरी याद तुम्हें क्यों ही आती होगी। अबीर को जब तुम छोड़ कर गई वो 5 साल का था। वह तुम्हें याद नहीं करता, वह तुम्हारे बारे में बात नहीं करता। उसके मन के कोने में बहुत से सवाल होंगे। तुमने एक बार भी मासूम बच्चे के बारे में नहीं सोचा? हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? तुम्हें याद है जब कभी तुम्हारी माँ से बहस हो जाती थी तो हम झगड़ा पार्क में जाकर सॉल्व करते थे। आज अबीर भी वही करता है। जब कभी दादी से लड़ाई हो जाती है ना, वह मुझे पार्क में ले जाकर झगड़ा सुलझा लेता है। अबीर का अकेला पालना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन हमारा बेटा बहुत समझदार है, हमेशा मेरी आंखों को पढ़ लेता है। तुम्हारे जाने के बाद माँ और दीदी अक्सर मेरे से शादी करने के लिए कहती, पर एक बार इतना झगड़ा बढ़ गया कि अबीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे पार्क में ले गया। उसने कहा, पापा मेरे लिए दूसरी मम्मी मत लाना, मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए। एक छोटे से बच्चे की यह बात सुनकर मैं दंग रह गया।
आज वो 17 साल का हो गया है और हम बाप बेटे एक दूसरे के साथ ही खुश हैं। पापा पापा कहाँ खो गए? ये क्या डायरी लेकर बैठ गए हो? क्यों इस तरह से डायरी में खो गए हो? मैंने खुद को सलोनी की यादों से बाहर निकाला। पापा मेरी बॉक्सिंग क्लास का टाइम हो गया है, प्लीज शेक बना दो ना मेरे लिए। और मुझे खींचते हुए रसोई में ले गया। मैंने उसके लिए शेक बनाया, अभी उसको पीकर बाय कहता हुआ घर से बाहर चला गया। आज ऐसा लग रहा था कि सलोनी वहीं मेरे पास बैठी थी। अब मैं उससे बातें कर रहा था, अब वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। उधर माँ अपनी झाड़ू लेकर सफाई करने निकल गई। माँ ने सारा सामान उठाकर बाहर की तरफ रख दिया। तभी मैंने देखा उस डायरी में जो गुलाब का फूल रखा था वो गुम हो गया था। माँ झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल चुकी थी। मैं भागकर डस्टबिन चेक किया तो वह फूल कूड़े में मिल गया था। जिस तरह से सलोनी मेरे जीवन से चली गई, लेकिन उसकी सांसों की खुशबू आज भी मुझ में समाई है, उसी तरह उसका दिया हुआ फूल भी गुम हो गया, लेकिन उस फूल की खुशबू आज भी इन पन्नों में समाई है। बरसों उस गुलाब को डायरी में छुपाया था, बरसों उस गुलाब को डायरी में छुपाया था। कुछ दिन हुए न जाने कहाँ गुम हो गया, लेकिन उन पन्नों में खुशबू आज भी समाई है। ये इश्क वाला गुलाब ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है।